नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसके सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए प्रश्न हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी से हों या फिर नेट से हों या फिर अदर स्टेट्स के कोई भी एग्ज़ाम से हों जिन पर विलियम शेक्सपियर हैं, उनसे पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो पर हमने डिस्कस कर लिया था और ये 31 से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ये ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? तो ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है आर व्हाट यू विल। ये ट्वेल्थ नाइट कहिए चाहे आर व्हाट यू विल कहिए, इसके दोनों नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस। दिस लाइन ऑकर्स इन शेक्सपियर्स। ये जो लाइन है तो शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन आती है? तो ये आती है द टेम्पेस्ट में। और देखिए पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, द लाइन्स देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो ऑकर्स इन। ये लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो कहाँ पर आती है, किस प्ले में? तो वो है प्ले हैमलेट और पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 34, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये लाइन किसने कहा था, किस क्रिटिक ने? तो वो कहा था जॉन रस्किन ने कहा था कि शेक्सपियर के कॉमेडीज पर ओनली यानी हीरोइंस ही दिखाई देती हैं, या कहा जाए कि हीरोइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है हीरोज की अपेक्षा। तो नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपीलॉग। एपीलॉग और प्रोलॉग आपको पता होना चाहिए। जो प्रोलॉग होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्ले के फर्स्ट में रहता है। शुरू में प्रोलॉग से स्टार्ट होता है प्ले, तो उसी को प्रोलॉग बोलते हैं। और जो एपीलॉग होता है ये एपीलॉग प्ले के लास्ट में होता है। हमें इस बात को ध्यान देना है। तो एपीलॉग लास्ट में होता है, प्रोलॉग शुरू में होता है। किसी भी यानी रचना के पहले प्रोलॉग और बाद में एपीलॉग। तो कहता है किस प्ले में शेक्सपियर के एपीलॉग है? तो उसमें ऑप्शन सही था टेम्पेस्ट। और देखिए एपीलॉग एज यू लाइक इट में भी है, जो जिसको रोजालिंड के द्वारा जो यानी हीरोइन है एज यू लाइक इट की, उसके द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, शेक्सपियर क्या है? तो वो एक रिनेसा प्ले राइट है। ना तो 20th सेंचुरी प्ले राइट है ना 19th सेंचुरी, यानी वो रिनेसा प्ले राइट हैं। और ये देखिए क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था कि न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो शेक्सपियर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लैटिन और ग्रीक बहुत ही कम जानते थे, ये कहा था बेन जॉनसन ने। तो शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच। फोर्थ विच शेक्सपियर के कौन से कैरेक्टर को कहा जाता है? तो वो है लेडी मैकबेथ। आपको पता है कि मैकबेथ प्ले पर 3 विचेज होती हैं और फोर्थ विच लेडी मैकबेथ को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। किसने शेक्सपियर के मैथ पर ये वर्ड्स कहा था? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। कि जो सोता हुआ आदमी है वो डेड के समान होता है और एक पिक्चर के समान होता है जिसको बच्चा देख करके डर जाता है। तो ऐसा वो कहती है कौन? फोर्थ
ये फर्स्ट विच कहती हैं, फोर्थ विच नहीं, फर्स्ट विच। जैसे कि आपको पता है उसमें 3 विचेज मिलती हैं, तो उसमें जो फर्स्ट विच होती है वो ये कहती है द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2009 में। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग which of Shakespeare's which play of Shakespeare opens with the line if music be the food of love play on। अगर प्यार का भोजन क्या है, लव है, तो इसको बजने दीजिए। किस प्ले में आता है, तो ये 12th नाइट में आता है, और इसको इसी लाइन से 12th नाइट स्टार्ट होता है, यानी 12th नाइट प्ले इसी लाइन से स्टार्ट होता है। और जो ड्यूक और सीनो है, तो वो ड्यूक और सीनो इस लाइन को बोलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सॉनेट्स ऑफ। डार्क लेडी किसके सॉनेट्स में दिखाई देती हैं, वो विलियम शेक्सपियर के सॉनेट में दिखाई देती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डार्क लेडी को और किस नाम से भी जाना जाता है, मैरी फिट्टन के नाम से जाना जाता है। मैरी फिट्टन, इसके नाम से भी डार्क लेडी को नाम जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। द हैमलेट वाज रिटन बाय, जो हैमलेट प्ले था तो वो तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, पर लेकिन जो द हैमलेट था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये वो फॉकनर के द्वारा लिखा गया था। विलियम फॉकनर एक राइटर थे, उनके द्वारा लिखा गया है। हमें इस बात को ध्यान देना है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, इस तरह कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये पीजीटी 2003 में देखिए पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा कितने सॉनेट्स, 154 सॉनेट्स शेक्सपियर ने लिखा, जिसमें से 126 सॉनेट्स अर्ल ऑफ सदम्पटन जो थे उनके लिए लिखा गया, और 26 सॉनेट जो डार्क लेडी कही जाती हैं मैरी फिट्टन, तो वो डार्क लेडी के लिए लिखा गया, और जो 2 सॉनेट्स थे तो वो लव गॉड क्यूपिड के लिए लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। तो टोटल मिला करके 154 सॉनेट्स हो गए, ये इसका डिवीजन है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, हु सेड इट, किसने कहा था ये, कि हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वोंड डिड इवर हील बट बाय डिग्रीज। तो ये लाइन किसने कहा था, तो ये लाइन कहा था इयागो ने। अब इयागो आपको पता होना चाहिए किस प्ले में आता है, तो वो आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस पे, और ये एंटागोनिस्ट है, अर्थात विलेन कहा जाए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 45, शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज। शेक्सपियर ने अपने प्लेज पर ज़्यादातर क्या यूज किया है, उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया है, ये आपको सभी को पता है, और ये टीजीटी 2009 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, शाइलॉक इज अ करेक्टर इन, तो आपको ये भी पता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस पर शाइलॉक करेक्टर है और मेन एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ। 12th नाइट में ओलिविया किससे बहुत ज़्यादा लव करती है, तो वो करती है वोयला से, जो कि वोयला थी तो वो सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज्ड रूप में रहती थी, तो उसी से प्रेम हो गया था ओलिविया को। नेक्स्ट देखते हैं, कार्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, कार्डेलिया अपने पिता की किंग लियर की हेल्प करने आई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपने पापा को लव करती थी, आउट ऑफ हर जीनाइन लव फॉर हिम। और देखिए टीजीटी 2009 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलाइनिटी। कौन मोटिवलेस मैलाइनिटी पर टर्म्ड हो गया, वो इयागो है। अगर आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़े होंगे तो आपको स्वयं पता चला होगा कि ये कितना यानी मैलाइन करेक्टर है, कितना हेट होती है, अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ करके। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, कैलिबन
तो कैलिबन इज़ द विलेन इन द टेम्पेस्ट। कैलिबन जो कि विच सिकोरेक्स थी, उसका ऑफ स्प्रिंग है या कहा जाए बच्चा है, तो वो विलेन का काम करता है किसमें? टेम्पेस्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओफिलिया इज़ द बिलव्ड ऑफ। ओफिलिया किसकी बिलव्ड है? वो हैमलेट की बिलव्ड है। ये हमें याद रखना है और TGT 2009 पर पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए, हमें इस बात को ध्यान देना है कि हर प्ले का कौन सा हीरो है और कौन सी हीरोइन है, इस बात को हमें विशेष कर ध्यान रखना है। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर पर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। किस प्ले में मालवोलियो कैरेक्टर आता है? तो आपको पता है कि 12th नाइट पर आता है, जो ओलिविया का स्टेवर्ड है। और ये TGT 2009 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन क्या है? तो वो है एम्बिशन। एम्बिशन मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन है। और जैसे किंग लियर का पूछ लिया जाए तो वो इनडिसिजिवनेस है, यानी वो डिसीजन नहीं ले पाता है। और या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि ओवर पैशन, अधिक भावात्मक होना, तो ये भी उसका एक फॉल्ट है, डोमिनेटिंग पैशन है। और TGT 2009 पर देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज। प्रॉस्पेरो की डॉटर जो टेम्पेस्ट में है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मिरांडा, और इसकी शादी होती है फर्डिनेंड से। इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? वो जो, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी स्पेलिंग में, वो थॉमस किड से प्रभावित है शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। उसमें जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज थी, तो उनमें से 12th नाइट अलग था। आपको पता है कि 12th नाइट ये एक शेक्सपियर की कॉमेडी है। और अगर हमें चारों जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनके नाम याद रखना है, तो हम हॉकम से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। हॉकम से, यानी हैमलेट पहले सबसे पहले लिखी गई है, इसके बाद ओथेलो हो गई, इसके बाद किंग लियर, इसके बाद मैकबेथ। ये चारों शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज साउंडेड विद अस्लीप। ये लाइन देखिए टेम्पेस्ट में बोली गई है, और टेम्पेस्ट में किसके द्वारा बोली गई है? वी आर सच स्टफ, वो प्रॉस्पेरो के द्वारा बोली गई है, जो लीडिंग कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो टेम्पेस्ट में। और ये TGT 2009 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। नीदर अ बारोवर नार अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूजेज विद इट्स सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो ये लाइन बोली गई है हैमलेट में। इस बात को हमें याद रखना है, TGT 9 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। तो ये है शेक्सपियर इज इंडेबिटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेज। तो जो वन ऑफ द इंडेबिटेड सोर्स है तो वो हॉलिंस्ड क्रॉनिकल्स था। आपको पता है कि हॉलिंस्ड क्रॉनिकल्स और प्लूटार्च लाइव्स, तो इससे सबसे ज़्यादा शेक्सपियर ने थीम को बोरो किया था, यानी उससे उसके सोर्स बनाया था अपने प्लेज का। ये जो दो थे, तो हॉलिंस्ड क्रॉनिकल्स और प्लूटार्च लाइव्स का। नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट नंबर भी है, क्वेश्चन नंबर 16। टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द
फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, अपने किस कार्य को शेक्सपियर ने द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा था? तो वो कहा था वीनस एंड एडोनिस को। ये उनकी पोएम है जो अर्ल ऑफ सदम्पटन को डेडिकेटेड है, और वीनस एंड एडोनिस जो लिखी गई थी तो वो 1593 में लिखी गई थी। इन चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और याद भी रखना है। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेता आऊँ और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उसको आपसे अच्छी तरह से शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।